हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा 5.3 एक्सरसाइज चल रही है उसकी का 15 सम, ठीक है। इजी तरीके से 10th मैथ का एक ही मोटिव है कि हर सम को इजी बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्या दे रखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। एक कंस्ट्रक्शन जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपस में एक डील हुई है, ठीक है। जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी और डिलेड जॉब delayed of the completion beyond a certain date as follows। मतलब अगर एक certain date तक काम कंप्लीट नहीं होता है तो पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। जो पेनल्टी हमें आगे बता रखी है वो पेनल्टी लगाई जाएगी अगर काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, जो डेट दी गई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट डे का 200, ठीक है। फर्स्ट डे का 200 है, सेकेंड डे का 250 है, थर्ड डे का 300 है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना, आपको फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे दे रखा है, ऐसे नहीं लिखा है 1 डे, 2 डे, 3 डे, ये नहीं लिखा है। तो ये जो चीज है ना, ये कि यहाँ पे आपको जो दे रखा है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, आपको 1 डे, 2 डे, 3 डेज का नहीं दे रखा कि आपने अगर 3 डेज काम डिले किया तो आपको 300 रुपीज देने पड़ेंगे, नहीं। फर्स्ट डे का 200 है, ठीक है। यानी A1 जो है वो आपका 200 है और A2 जो है वो 250 है और A3 जो है वो 300 है। यानी कि अगर 3 दिन काम डिले होता है, अगर 3 दिन काम डिले होता है तो टोटल उन्हें 3 दिन की पेनल्टी इस तरह से ऐड करके 750 पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन काम डिले हुआ तो 300 पे करेंगे, नहीं। वो अगर 3 दिन काम डिले होता है तो उन्हें 750 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें, इसको ही अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं और कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। कि आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आपको टर्म दे रखे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको सम नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने, अब आपकी जो सीरीज बन जाती है वो बन जाती है 200, 250, 300, ठीक है, ऐसे। और उन्होंने क्या बोला है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी। टोटल कितनी मनी उसे देनी पड़ेगी पेनल्टी की फॉर्म में, इफ ही हैज टू डिले द वर्क बाय 30 डेज। यानी अब आपका नंबर ऑफ डेज आ गया, यानी कि एन आपका आ गया है 30, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू आ गई है, नंबर ऑफ डेज आपको दे दिए गए हैं 30 डेज, ठीक है। तो अब आपको टोटल पेनल्टी बतानी है, जैसे हमने यहाँ पे 3 दिन की ऐड की है, वैसे पूरे 30 डेज की पेनल्टी आपको ऐड करके बतानी है। तो डेफिनेटली अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें यहाँ पे सम ऑफ द मनी फाइंड आउट करना है फॉर 30 डेज, सम ऑफ द पेनल्टी फॉर 30 डेज हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लियर कट है, एस एन का फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। एन आपका है यहाँ पे 30, ठीक है। ए आपके पास है 200, 30, 29 और डी हमें दिख रहा है 50 आ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है कि हर एक्सीडिंग डे के डे में 50 रुपीज एक्स्ट्रा जाएंगे प्रोसीडिंग डे से। तो डी आपको क्या दे रखा है, 50। ओके, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हम 30/2 रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि आगे देख लेना चाहिए, कई बार आगे काटने में जो आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो सकती है, तो आपको उसका वेट करना चाहिए, ठीक है। 50 को अगर 29 से मल्टीप्लाई करें तो 1450 होगा, ओके। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 30/2 एंड ये आ जाएगा 1850। इसे अगर हम काट दें आ जाएगा 925। अब 925 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 15, 6 and 7, 27। दिस इज द टोटल पेनल्टी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे फॉर डिलेड 30 डेज, ओके। नियर बाय 30,000 उसे पे आउट करना पड़ेगा 30 डे को डिले करने पे, ओके। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ 16th सम जो इसका है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इसमें आपको एस एन फाइंड करना था, तो वो भी सम कुछ इसी टाइप का है,
ठीक है, लेकिन उसमें आपको क्या एसएन दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं वो सम हम। तो 16 सम में आपको क्या दे रखा था, सम ऑफ 700 यूज टू गिव 7 प्राइजेस। टोटल अमाउंट आपको दे रखी है 700 है, उसे 7 प्राइजेस में करना है। यानी कि आपके पास जो एस एन है वो 700 गिवन है। ठीक है, 7 प्राइजेस में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि एन हमारे पास हमें पता आ गया है कि 7 है। ओके, फॉर द ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइजेस, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए ये प्राइजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसे आपको इग्नोर करना है, और आपका जो हर एक प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है। किसी को अगर 100 दे रहे हैं तो दूसरे उससे नीचे वाले को 80 देंगे, उससे नीचे वाले को 60 देंगे, इस तरह से प्राइजेज है। ठीक है, तो हमारे पास जो डी है वो आ गया है माइनस का 20। क्लियर हुआ? ठीक है, डी हमारे पास माइनस का 20, क्योंकि लेस हो रहा है तो माइनस का लेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, साइन बहुत इफेक्ट करता है। तो लेस हो रहा है इसलिए हमने नेगेटिव साइन दिया है माइनस का 20। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास दे रखी हैं, और आपको अगर फर्स्ट प्राइस पता चल जाता है तो आप 20 लेस करके सारे 7 प्राइजेस आप फाइंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वही फाइंड करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं जो हमारे पास अभी हम यूज कर रहे हैं बार बार, हर समय यही फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, तो एन आपके पास है 7, टू ए हमें फाइंड आउट करना है 6, डी आ जाएगा -20 और एस एन है 700। क्लियर हुआ? ठीक है, तो 700 7/2 2a प्लस 6 इंटू माइनस का 120। ठीक है, इसमें से अब हम इस 2 को उधर ले जाते हैं और 7 को नीचे ले जाते हैं। 700 इंटू 2/7 रेसिप्रोकल कर लिया इधर आके, तो 7 से तो हम 7 काट ही देते हैं, ये 200 आ जाएगा, और यहाँ पे 2a माइनस 120 है आपके पास, तो ये आ जाएगा 200। ये 120 को माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा 120, तो ये आ जाएगा आपके पास 320। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये काट के आपके पास आ जाएगा 160। यानी जो फर्स्ट प्राइस है, जो फर्स्ट नंबर पे पर्सन आएगा उसको प्राइस मिलेगा 160। अब बाकी 20 कम होते जाएंगे, तो 140 120 100 80 60 1 2 3 4 5 6 एंड 40। तो आप इन्हें ऐड करके फाइंड क्लैरिफाई मतलब वेरीफाई भी कर सकते हो कि टोटल अगर 700 बनेगा तो हमने सही आंसर फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो आज हमने 2 अलग टाइप के सम किए, 15 एंड 16। 15 में हमें एस एन फाइंड करना था, 16 में हमें एस एन गिवन था। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब सम हमने किए हैं। अब आपका जो मेन एक सम रह गया है वो रह गया है 18 सम स्पाइरल वाला। ठीक है, वो हम कल करेंगे और उसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं जो स्टार्ट करवाने वाली हूँ, मैं करवाने वाली हूँ 7th चैप्टर, और उसके बाद आपका होगा बहुत बढ़िया वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आई एम श्योर सबको समझ आ गया होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम 7th चैप्टर कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री साथ के साथ स्टार्ट कर लेंगे। ओके।